वो हदीस को नकारने वालों की सबसे बेवकूफ़ी भरी बातों में से एक यह है कि उनके इस्लाम के खिलाफ तर्क बहुत पुराने हैं। जब वे हदीस की आलोचना करते हैं, तो वे इस स्तर की आलोचना करते हैं। वे इस स्तर की यहाँ आलोचना करते हैं। वे कहते हैं, अरे बुखारी ने यह हदीस बनाई, मुस्लिम, अहमद, वो यही वे इतने पुराने हैं। ये वही बातें हैं जो काफिर कहा करते थे। पश्चिमी विद्वान, ओरिएंटलिस्ट 100 साल पहले, यहाँ तक कि उससे पहले भी कहा करते थे। अब पश्चिमी विद्वान जो हदीस से नफरत करते हैं, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, वे इस स्तर पर हमला नहीं करते। शलमुस, उन्होंने प्रगति की है। अब वे इस स्तर पर हमला करते हैं, वे इसे पीछे धकेलते हैं, वे हदीस को बहुत ऊपर धकेलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ओह, एक सेकंड रुको, ये सभी स्रोत, वे एक अन्य स्रोत का हवाला दे रहे हैं। वे एक अन्य स्तर के कथाकारों का हवाला दे रहे हैं। इस स्तर के कथाकारों का, वे उच्च स्तर के कथाकारों का हवाला दे रहे हैं। तो यह तर्क की हदीस 200 साल पुरानी है, बहुत पुराना है। अब फिर से पश्चिमी अकादमिक जगत में जो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं, ओरिएंटलिस्ट, वे इसे पीछे धकेलते हैं। वे इसे पहली सदी के अंत, पहली सदी की शुरुआत तक पीछे धकेलते हैं। तो ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, शम साकिन, आपकी हदीस की आलोचनाओं में मदद कर रहा हूँ। इस पर हमला करें, इस पर हमला ना करें। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा जटिल हो जाता है। क्या होगा अगर आपके पास कई नोआ चले शोट ओह, हमारे पास यहाँ एक और कथावाचक है। ओह, हमारे पास यहाँ एक और कथावाचक है। हमारे पास B1 B2 हैं। ओह, इसे B3 कहते हैं। अब हमारे पास इस स्तर पर कई लोग हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या होगा अगर यहां कई लोग हों? ठीक है, अब ये थोड़ा जटिल हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। और अगर हम हदीस के इस पश्चिमी शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ भी चलते हैं, तो आपको रिपोर्ट्स को शुरुआती पीढ़ी से जोड़ना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए जटिल हो जाता है, ये आपके लिए बुरा हो जाता है। और यही वह जगह है जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि आप हदीस को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माने। इस वीडियो का आनंद लें, आप इस वीडियो को साझा करें, और यहां तक कि बतख भी जानता है कि हदीस सही है।